हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनरल स्टडीज़ जो है वो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, चाहे वो DFCCI हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। सो जनरल स्टडीज़ में आपका एक सब्जेक्ट है जो कि क्या है, पॉलिटी है ना। तो पॉलिटी से भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो हम लोग हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी पर बेस्ड। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। क्लियर। फिर हमारा जो पॉलिटी जो है वो अब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे जब भी क्लास कोई सी अपलोड हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में जो सचिव का पद है ना, सबसे पहले भारत में सचिव के पद की सबसे पहले तो यहाँ पर क्या रखी गई थी, एक प्रकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट रखी गई थी है ना, कि भाई भारत में सचिव का भी पद होना चाहिए। क्लियर। तो ये निर्मित हुआ कब? 1858 में। किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा निर्मित हुआ था। क्लियर। ये क्या लिखा है? ये भारत सरकार लिखा है, ये सरकार लिखा है, ठीक है। सॉरी, ये क्या लिखा है? सरकार। ठीक। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव के पद जो है वो निर्मित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि 1858 में सबसे पहले भारत के सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय थे लॉर्ड, है ना। उस समय कौन थे? उस समय थे लॉर्ड स्टैनली। कौन थे? लॉर्ड स्टैनली। क्लियर हो गया। तो लॉर्ड स्टैनली जो थे वो सबसे पहले भारत के सचिव थे। कब थे? 1858 में। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिएगा, जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था वो 1909 में है जो है वो पारित किया गया था। क्लियर। अभी मार्ले मिंटो सुधार बिल क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। सो मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में किया गया था। इसको अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो देखिएगा 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उनमें 3 मंत्री थे। क्लियर। उनमें कितने मंत्री थे? 3 मंत्री। कौन कौन से थे? तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है? उसको याद करने की ट्रिक है लैक। ठीक है। ये एल से बन जाएगा लॉरेंस। क्लियर। लैक। ठीक है, LAC। ठीक है। एल से बन जाएगा लॉरेंस, ए से बन जाएगा अलेक्जेंडर और सी से बन जाएगा क्रिप्स। क्लियर। सो यही वो 3 मंत्री थे 1946 के कैबिनेट मिशन के। क्लियर। अब चौथा ऑप्शन इनमें से जो होगा वो उसको टिक कर देना। क्लियर। सो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस लिखा है, AV अलेक्जेंडर ये लिखा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये लिखा है। तो चौथा कौन सा है? लॉर्ड एमरी। तो बिल्कुल लॉर्ड एमरी जो थे वो कैबिनेट मिशन 1946 के मंत्री नहीं थे। सिर्फ 3 थे। कौन थे? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। क्लियर। सो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन आ जाता है। कैसा? कि 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से 3 ऑप्शन कुछ के कुछ नाम रहेंगे और एक ऑप्शन या तो लॉरेंस लिखा होगा या तो अलेक्जेंडर या तो क्रिप्स। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि भाई कैबिनेट मिशन के इनमें से कौन सा मंत्री था? ठीक है, उन तीनों में से कौन सा मंत्री था? तो या तो लॉरेंस लिखा होगा या तो अलेक्जेंडर या तो क्रिप्स। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? तो देखिएगा, ये संविधान सभा के अधिवेशन की बात हो रही है। क्लियर। कांग्रेस अधिवेशन अलग है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अलग है। ठीक है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। क्लियर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्लियर हो गया। और ये अस्थायी सदस्य भी माने जाते हैं। अभी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, देखिए बिल्कुल आगे ही है। क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और इन्होंने ही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर। अच्छा, ये तो आप लोगों से पूछ लिया क्या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर है। अगर आपसे पूछ लेगा स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है।
तो बिल्कुल अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। चलो देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही घुमा के पूछ लिया क्या कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब भी बताया। और अस्थायी कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो देखिएगा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। क्लियर, मीन्स जो भारतीय संविधान सभा है उन्होंने जो ध्वज है वह कब अपनाया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये अंगीकार जो किया था वो किया था 22 जुलाई 1947 को। कब किया था भैया, 22 जुलाई 1947 को। क्लियर। अच्छा, भारतीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था, ये भी एग्जामिनर पूछता है। तो भारतीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगलई वेंकैया जी ने। किसने किया था, पिंगलई वेंकैया जी ने। क्लियर। अब इस फ्लैग की आपको लेंथ और विड्थ का आपको रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कितना है। क्लियर। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। क्लियर। सो आपको यहाँ पर फ्लैग का यहाँ पर आपको रेशियो बताना है लेंथ और विड्थ का। ठीक है, चलिए। डिजाइन किसने किया था फ्लैग को, पिंगलई वेंकैया जी ने। और यह अंगीकार कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 को। ऐसे कह लो अपनाया कब था, तो 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ये स्वराज पार्टी 1924 के तहत ये चीज हुई थी कि भाई संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये स्वराज पार्टी 1924 के तहत हुआ था। क्लियर। चलो, भारत का संविधान लागू कब हुआ। देखो, पूरी तरीके से संविधान बना कब और लागू कब हुआ, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक, अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत का जो संविधान है वो बना कब था, तब आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि संविधान जो है वो भारत का लागू कब हुआ था, तो इसे एडॉप्ट कब किया था हमने, 26 जनवरी 1950 को। कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी, तो ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। तो अब यहाँ पर लिख लो कि देखो समवर्ती सूची किससे ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा नोट्स बना के। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार किससे लिए गए, यूएसए से। उसी प्रकार से न्यायालय की व्यवस्था, तो न्यायालय की व्यवस्था जो है ये भी यूएसए से ली गई है। उसी प्रकार से एमरजेंसी का जो प्रावधान है ना, एमरजेंसी का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। क्लियर। उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किससे लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जामिनर ने, आयरलैंड से लिए गए हैं। क्लियर। उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, मौलिक कर्तव्य, तो ये लिए गए हैं रशिया से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली गई है, रशिया से ली गई है। मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं। क्लियर। अच्छा, और फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलो। और संसदीय प्रणाली भी पूछता है, तो संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली जो है ये ली गई है किससे, ब्रिटेन से, है ना, कि भाई संसद वगैरह पार्लियामेंट वगैरह होनी चाहिए, इस प्रकार से ब्रिटेन से। उसी प्रकार से संघीय प्रणाली जो है, तो संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। संघीय प्रणाली किससे ली गई है, कनाडा से। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि संशोधन जो है ना, अमेंडमेंट्स जिसे हम कहते हैं, ये अमेंडमेंट्स किससे लिए गए हैं, तो ये अमेंडमेंट्स लिए गए हैं अफ्रीका से। ये अमेंडमेंट्स, ये संशोधन कौन से संविधान के आर्टिकल में कही गई है बातें अमेंडमेंट्स की, है ना, तो ये कही गई है 368 में। कौन से पार्ट में है, तो 20वें पार्ट में है संविधान सभा के, सॉरी संविधान
हमारे भारतीय संविधान के 20वें पार्ट में है अमेंडमेंट्स। क्लियर? और कौन से आर्टिकल में? 368। तो ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, है ना, भूमि सुधार के लिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे वैसे जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। क्लियर? तो इस स्लाइड में जो जो चीज़ें लिखी है उसका एक बार हम रिवाइज कर लें। तो देखो, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। फंडामेंटल राइट्स मींस मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिए गए। न्यायालय की व्यवस्था यूएसए से ली गई। इमरजेंसी का प्रावधान जर्मनी से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रशिया से ली गई। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई। जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट्स हैं, वो अफ्रीका से लिए गए। क्लियर? तो इसको एक बार अपने आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? देखिए, ये वही वाला क्वेश्चन है ना। तो भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और हम लोगों ने भारत के संविधान को अपनाया कब था? तो कब अपनाया था? अब भी मैंने यहाँ पर आपको बताया 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? मतलब भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और यह पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए, जो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रजातंत्र। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना भैया। विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का ही है। कितना टाइम लगा था संविधान बनने में? तो ये भी एग्जामिनर पूछता है। तो याद रखिएगा, 2 साल 11 महीने और 8 दिन, है ना, 8 दिन 18 दिन। क्लियर? 18 दिन। ठीक है। तो एग्जामिनर ये भी यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का है। यह कितने समय में बन गया था? तो 2 साल, मतलब इसको बनने में कितना समय लगा था इस संविधान को? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्लियर? पूरा भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो अब भी मैंने आपको बताया भाई, नीति निर्देशक तत्व जो है वो किससे लिए गए थे? किससे लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो भारत के संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व का बताता है ना। नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो बस ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। पार्ट 4 में है ये। क्लियर? और कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया ये चीज़, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिएगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो देखो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, राज्य के सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, या फिर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो देखिएगा जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के साथ है ना, लैंग्वेज के लिए है। किसके लिए है 8वीं अनुसूची? लैंग्वेज के लिए। क्लियर? अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, टोटल अनुसूची कितनी है? 12। ठीक, अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 12 की 12 आप लोग यहाँ पर जो है वो अनुसूची याद कर लोगे। क्लियर? चलो देखो, ट्रिक बताता हूँ मैं। टोटल शेड्यूल्स, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं अनुसूची को? शेड्यूल। ठीक है, तो टोटल शेड्यूल्स कितने हैं? 12 हैं। टोटल अनुसूची कितनी है? 12। अब इन 12 को अपन याद कैसे करेंगे? तो देखो, ट्रिक है TEARS, टीयर्स, OFOLD टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARSOFOLDPM। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक, अब यहां से आपका टी से क्या बन जाएगा? तो टी से बन जाएगा यहाँ पर टेरिटरी, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको एक दे देता हूँ, एक स्लाइड दे देता हूँ अभी मैं। टी से हो जाएगा आपका टेरिटरी। ई से हो जाएगा एम्यूलमेंट्स, एम्यूलमेंट्स मीन्स वेतन। ए से हो जाएगा एफर्मेशंस, एफर्मेशन मीन्स शपथ,
है ना। आर से हो जाएगा राज्यसभा, और उसके बाद एस से यहाँ पर हो जाएगा शेड्यूल्ड एरिया, ओ से हो जाएगा यहाँ पर क्या, अदर शेड्यूल्ड एरिया, और एफ से हो जाएगा यहाँ पर क्या, जो फेडरल प्रोविज़न होता है वो। ओ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, गिन के देखो कौन से नंबर की अनुसूची है ये, TEARS, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वां नंबर पे ओ आ रहा है। ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, तो बस ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स भाषा, तो बस भाषा के साथ 8वीं अनुसूची की बात हुई है, ऐसे लगा देना। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एल है वो क्या है, वो है लैंड एरिया, है ना, भूमि सुधार के लिए है। क्लियर। उसी प्रकार से डी जो है, ये डी क्या है, ये डी कहलाता है डिफेक्शन, है ना, मीन्स दल बदल वाली जो चीज़ें हैं, है ना, दल बदलना। क्लियर। उस प्रकार से पी से क्या हो जाएगा पंचायत, और एम से क्या हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी। तो ये टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब मैं आपको इसकी एक स्लाइड भी आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे हमेशा। क्लियर। तो इसकी एक स्लाइड है, ये दिख रही है, ये देखो, शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिक क्या है, TEARS OF ओल्ड PM। क्लियर। चलो, सो टी से यहाँ पर टेरिटरी, पहला शेड्यूल, है ना, ये क्या है, सूची है, ये सॉरी, ये क्या है, अनुसूची है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। ये आपके क्या है, ये है आपके, देखो ये है ट्रिक, ठीक है, ये है शेड्यूल्ड के नाम, ये है शेड्यूल के नाम, मतलब ये कह सकते हो आप अनुसूचियों के नाम, और ये है कि कौन से नंबर की अनुसूची है ये। ठीक, ये नंबर्स लिखे हैं, कौन से अनुसूची, कौन से नंबर की अनुसूची है, कौन से नंबर का शेड्यूल है। ठीक है। तो टी से क्या हो जाएगा टेरिटरी, ई से एम्यूलमेंट्स वेतन जो कि सेकंड अनुसूची है, ए से हो जाएगा एफर्मेशंस मीन्स शपथ जो कि तीसरी अनुसूची है, आर से हो जाएगा राज्यसभा जो कि चौथी अनुसूची है, एस से हो जाएगा शेड्यूल्ड एरिया मीन्स अनुसूचित क्षेत्र जो कि 5वीं अनुसूची है, ओ से हो जाएगा अदर शेड्यूल्ड एरिया जो कि 6वीं अनुसूची है, उसके बाद एफ से हो जाएगा फेडरल प्रोविजंस मीन्स संघीय प्रावधान जो कि 7th अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसके बाद ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल है, उसके बाद एल से हो जाएगा लैंड रिफॉर्म्स भूमि सुधार जो कि 9th अनुसूची है, फिर उसके बाद यहाँ पर डी से हो जाएगा डिफेक्शन जो कि दल बदलना होता है, जो कि आपका 10वीं अनुसूची में कही गई है, इनकी बातें, है ना, शेड्यूल 10 में कही गई है। पी से हो जाएगा पंचायत जो कि 11वीं अनुसूची है, और एम से हो जाएगा म्यूनसिपैलिटी जो कि 12वीं अनुसूची है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को एक ट्रिक दे दी है जिससे कि आप लोग क्या कर सको, अपने जो शेड्यूल्स हैं, है ना, जो अनुसूचियां हैं, टोटल 12, कितनी अनुसूची हो गई, टोटल 12 अनुसूची हो गई ना। तो एग्जामिनर पूछता है कि टोटल अनुसूची कितनी है, पहले कितनी थी, पहले सिर्फ 8 थी, फिर उसके बाद बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई। क्लियर। चलो, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शेड्यूल, उनके नाम, और कौन से नंबर की अनुसूची पर कौन सा शेड्यूल है, ये चीज़। ठीक है। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन आ गया कौन सा, कि भाई लैंग्वेज की जो है ना, 8वीं अनुसूची में किसके बारे में कहा गया है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि भाई 10वीं अनुसूची में किसके बारे में कहा गया है, तो 10वीं अनुसूची में डिफेक्शन के बारे में कहा गया है, दल बदल के बारे में कहा गया है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो आज के लिए अपन लोग इतना रखें क्या, है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और भी आगे इसके वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मतलब और इसके पार्ट्स चाहिए पॉलिटी के या नहीं, ये बताइएगा। और जो मैंने आपसे होमवर्क में पूछा है कि फ्लैग की लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना है, ये बताइएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो इसकी जो PDF है ना, जो आज अपन लोगों ने पढ़ा, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो अभी के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।